अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा करनी काकी सा। खुश रहो विधि। विधि, आप हमारी प्लेट ढक दें, हम करना भाभी साहब और विश्वास जी को नाश्ता देकर आते हैं। काकी सा आप नाश्ता कीजिए ना, हम दे आते हैं। अरे पहले पहली रसोई की रस्म तो हो जाने दीजिए। रस्में तो चलती रहती है ना, हमारे होते हुए आप काम करेंगी अच्छा ना लगेगा। काका सा और डॉक्टर हुकुम को हम नाश्ता दे आते हैं, आप खाइए। मतलब उस लड़की के साथ हमदर्दी सिर्फ एक ढोंग है। हमारे लिए हमारी जिंदगी में अबीर की खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, और अबीर की खुशी सिर्फ और सिर्फ त्रिशाला के साथ है। वैसे भी वो लड़की विधि एक बहुत गरीब घर से है। हमने अच्छी तरह से उसे समझा दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसे ये शादी निभानी है, और जब वो मर जाएगी तो हम उसकी माँ का ख्याल रखेंगे जिंदगी भर। तो इस सब में ढोंग कैसा? हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ बुरा नहीं कर रहे हम। हाँ, वो लड़की की जिंदगी खत्म होने वाली है, इस बात का हम फायदा जरूर उठा रहे हैं। कुंवर सा, ये बात याद रखिए कि हमारी जिंदगी में अबीर सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी त्रिशाला के साथ खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो बलि की बात है, ना आप अबीर को बताएंगे और ना ही विधि को। मतलब आपको बलि देना स्वीकार है? आप ये मानती हैं कि अबीर और त्रिशाला का साथ संभव नहीं है, तो इस सच्चाई को स्वीकार भी कर लीजिए, क्योंकि त्रिशाला अबीर के लिए सही नहीं है। ये कुंडली को छोड़िए, आपने स्वयं देखा है, उस लड़की ने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया और वो अबीर को गांव वालों के हाथों मरने के लिए छोड़ गई थी, स्वयं को बचाने के लिए। और वो विधि, उसने हमारे अबीर की जान बचाई है, दोबारा मंडप में बैठी है हमें और अबीर को बचाने के लिए। कहना क्या चाहते हैं आप कुंवर साहब? यही कि शायद अबीर के लिए त्रिशाला नहीं, विधि बनी है। अच्छा लगा ये देख के कि आपकी आंखें इतनी तेज हैं। शायद आप ये भी देख रहे होंगे कि इस घर की माली हालत क्या है। कुंवर साहब, आप ये जानते हैं कि त्रिशाला कितने पैसे वाले घर से है। वसुंधरा जी अबीर के बिजनेस में ढेर सारा पैसा लगाने के लिए तैयार है, और ये जो बाड़मेर की हवेली है ना आपकी, इसे भी रिसोर्ट बनाने के लिए तैयार है वो। एक बार यहाँ पे रिसोर्ट बन गया तो आपको अंदाजा है कि हमें कितने पैसे मिल सकते हैं, और एक बार फिर से हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर ये सारी बातों को भी हम नकार देना कुंवर साहब, तो एक बात तो आपको माननी होगी, अबीर और त्रिशाला एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश है। इसलिए हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं, और वो लड़की विधि हमारे लिए सिर्फ एक बलि है। बलि? किसकी बलि डॉक्टर हुकुम? डॉक्टर हुकुम, हमने सब कुछ साफ साफ सुना। आप किसकी बलि के बारे में बात कर रही हैं? हम तुमसे कुछ कहना नहीं चाहते थे विधि, लेकिन अगर तुमने सुन ही लिया है तो शायद वक्त आ गया है तुम्हें पूरी बात बताने का। हम एक बलि देना चाहते हैं। तुम्हारी जान बचाने के लिए बेटा। विधि बेटा, तुम इस परिवार में आई तो हो एक बहू बनकर, लेकिन अब बहू से भी ज्यादा हमारे लिए बेटी बन चुकी हो तुम। विधि, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करें तुम्हारी जान बचाने के लिए। दवाइयां तो उनका काम करेगी ही, लेकिन हम उसके साथ साथ विश्वास का बताया हुआ तरीका भी अपनाना चाहते हैं बेटा। इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए हम ये बलि देना चाहते हैं। लेकिन माँ साहब, ये तो गलत है ना। मारे को बचाने के लिए किसी मासूम जानवर की जान कैसे ले सकते हैं?
हमारी किस्मत में जो लिखा है मारी को वो भुगतना ही होगा। मारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, अपनी जान बचाने के लिए भी किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहती। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करेंगे, लेकिन विधि एक काम कर सकती हो ना, अपनी दवाइयां तो वक्त पे लोगी ना बेटा। इसमें तो भाभी साहब ने मीठी गोलियां डाली थी। अपनी माँ के लिए इतना तो कर सकती हो तुम। चलो, अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का वक्त हो रहा है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि बाबा हुकुम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी जरूर। उस बेचारी के भोलेपन का क्या फायदा उठाया आपने भाभी साहब? वाह कुंवर साहब, ये सुझाव आप ही ने दिया था हमें और आप हम पर डाल रहे हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस परिवार की भलाई के लिए है, और कहीं ना कहीं आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम दोनों अपना मुंह बंद रखें। निशान बनना हमें तो दिखाई देता नहीं। जरा देखिए, सब तोहफे आ गए ना, विधि बहू को देने हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ दादा साहब, सब तोहफे आ गए, बस ये हवेली बची है। आप बोले तो ये भी तोहफे में दे दें? निशान बनना, आइंदा ऐसा मजाक मत करना, ये हवेली हमारा मान है। बोलाराम, सब तोहफे उठाओ और हमें विधि बहू के कमरे में ले चलो। छोटे कुंवर साहब, हाँ, ये सब क्या हो रहा था? विधि के लिए तोहफा लेके गए। व्हाट? उस 2 टके की लड़की के लिए ऐसे तोहफे? सोने की जरी से जड़े हुए लहंगे? ओह माय गॉड! विश्वास तो हमें भी नहीं हो। विश्वास, विश्वास, अगर हमारी माँ की शादी विश्वास से नहीं हुई होती ना, ये सब कुछ अब हमारा होता। बाबा हुकुम को संभाल के लाइए। विधि, आप लोग, मैं आई रही थी पहली रसोई के लिए। जीवती रहो। सदा सुहागन रहो। हम तो तुम्हें ये तोहफे देने के लिए आ रहे थे विधि। विधि बहू, तोमर खानदान की बहुएं महारानियों की तरह सजती संवरती हैं। ये सब थारे वास्ते है, ये ले लो। ले लो विधि। यही नहीं, अब तो इस हवेली में जो कुछ है उस सब पे तुम्हारा हक बनता है। और वैसे भी आज जो सरगुठी की रस्म होने वाली है उसमें तुम यही कपड़े पहनोगी, इसलिए लो ये तोहफे और जल्दी से, जैसे बाबा हुकुम ने कहा, महारानियों की तरह तैयार हो जाओ। बलि देने से पहले तो बकरे को भी सजाते हैं। तुम भी सज लो विधि। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती। ये बहुत ज्यादा कीमती है। विधि, अब तुम आम लड़की नहीं हो बेटा, तोमर परिवार की बहू हो। लेकिन डॉक्टर हुकुम, खूबसूरती तो सादगी में होवे है ना। माफ करना दादो साहब, लेकिन मारे पे ना सादगी ही जचे है। बड़ी चौखी बात की है बहू ने। विधि बहू, हमारी खुशी के लिए पहन लो। मैं देख ना सकूं हूं, पर महसूस तो होगा ही ना कि तोमर खानदान की बहू ने खानदानी लिबास पहना है। दादो साहब,
थारे प्यार के मोल को जानूं, समझूं। आप इतना कह रहे हैं तो एक ऐसी चीज है जो मैं रख सकती हूँ, जो मुझे अच्छी लगी। हमारे सुहाग की निशानी, ये बोलना। दादू साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सरगुट्टी की रस्म के लिए मैं यही कपड़े पहनूंगी। बाबा हुक्म, आप देख सकते तो बहुत खुश होते कि कैसे आपकी बहू ने सबसे सादा बोरला चुना है। बिल्कुल भानुजी जी, वही सादगी। रस्म का समय हो गया है। तोमर खानदान का रिवाज है, पहली रसोई में चावल बनते हैं और चावल का एक भी दाना पतीले से बाहर नहीं गिरना चाहिए। जी दादाजी, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। और विधि, ये जो आपने सर पे पल्लू लिया है ना, इसे लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा हुक्म अपनी बहुओं को भी बेटी की तरह ही समझते हैं। जी चलिए दादा साहब। मेरी माँ का पति होकर यहाँ वसुंधरा आंटी को बाहों में ले रहा है। अरे इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। माँ को इस आदमी से अलग करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अब मैं इस वसुंधरा आंटी का इस्तेमाल करके विश्वास और माँ को अलग करूंगा और फिर से तोमर बन जाऊंगा। हे भगवान, आज बस सबको हमारे हाथों का खाना अच्छा लगे तो दादू साहब का मन रह जाएगा। काकी साहब, इतना मत सोचो, बस खाना दिल से बनाओ, सबको पसंद आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि पतीले में से चावल का एक दाना बाहर ना गिरे, उससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलो अब सारी रसोई देख लो, क्योंकि अब से ये सब तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि तुम नई बहुरानी हो इस हवेली की। ये रसोई क्यों मारे को जाना पहचाना अपना सा लग रहा है। अरे विधि, कहाँ खो गई? हम तुम्हें बता देते हैं, बर्तन, दालें, मसाले कहाँ रखे हुए। मसाले यहाँ ऊपर है और बर्तन उस अलमारी में। अरे विधि, आपको ये सब कैसे पता? पता नहीं काकी साहब, बस इतना पता है कि जहाँ 20 साल से मैं अपने घर पे रह रही थी वहाँ मुझे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे याद आ गया। इतना मत सोचो विधि, इसका मतलब ये है कि इस हवेली ने तुम्हें अपना लिया है। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तुम्हें क्या लगता है कि अबीर जो तुमसे इतनी नफरत करते हैं वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो चलो हटो, अबीर की रसोई की पहली रस्म हम करेंगे। और वैसे भी तुम्हारा ये गांव वाला ऑयली खाना ना किसी को पसंद भी नहीं आएगा। मनीषा, मैंने आपको कभी मना नहीं किया बनसा के लिए खाना बनाने से। आपको जो बनाना आप बनाइए, लेकिन ये मैं आज अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। हमारी पहली रसोई हमारी परिवार की खुशी के लिए। Whatever. दोनों भाभी अपनी पहली रसोई कर रही है। वाह, यही चाहिए था मुझे। दो दो पहली रसोई, दो दो डिश, ताकि हमारे प्यारे दादा साहब को समझ आए कि इस घर में उनका प्यारा पोता अबीर दो दो बीवी लेकर घूम रहा है।
कहीं ये हमसे अच्छा खाना ना बना दे। कुछ तो करना पड़ेगा। गैस पे पानी गर्म करोगे तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? इन कामों के लिए माइक्रोवेव है ना, वहां जाओ ना, उसमें करो। माइक्रो क्या? वो जो मशीन तुम्हारे पीछे है ना, उसको कहते हैं माइक्रोवेव। उसमें जाओ, पानी गर्म करो। अब आएगा मजा। अरे हम तो अपना फोन भूलाए कमरे में, अभी आते हैं। सच में वो गवार लड़की तुम्हारे जाल में फंस गई? और नहीं तो क्या। अब देखना मॉम, जब माइक्रोवेव ब्लास्ट होगा तो उसकी सादगी भरी खूबसूरती के चिथड़े उड़ जाएंगे और दादा साहब और उनके परिवार वाले सब ये सोचेंगे कि उनकी बहू कितनी बेवकूफ है जिसने स्टील का पतीला माइक्रोवेव में रख दिया। बस अब किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? विशाला, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहां से जा रहे थे और फिर माइक्रोवेव ब्लास्ट कैसे हुआ? हमारे को नहीं पता। हम तो बस उसमें पानी गरम कर रहे थे पतीले में। स्टील के पतीले में तुम पानी गर्म कर रही थी, वो भी माइक्रोवेव के अंदर? अकल नहीं है तुम्हें बेवकूफ लड़की की? स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में नहीं डालते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बेवकूफ नहीं है हम, बस ये मशीन हमने पहली बार देखी है। हमारी बस इतनी सी गलती थी कि हमने त्रिशाला बनीसा पे भरोसा किया। इन्होंने कहा कि इन्हें गैस पे खाना बनाना है, तो इसलिए हमने पानी उसमें गर्म कर लिया बस। त्रिशाला, ये क्या कह रही है? आपने इसे कहा था स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में यूज करने के लिए। Oh my God, I don't believe this. ये लड़की फिर से शुरू हो गई। अरे तुम बख्श क्यों नहीं देती हमारी बेटी को? जब देखो इस पर झूठे इल्जाम लगाती रहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी?
अबीर साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे इससे? एक बात बताओ, तुम हर बार हाथ धो के पीछे क्यों पड़ जाती हो त्रिशाला के? उस पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? वो क्यों कहेगी तुम ऐसा? चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ, क्या हुआ? थारे को ना कुछ बोलने का कोई मतलब ना है। आप तो बस अपना गुस्सा निकाल के ना हल्के हो जाओ। त्रिशाला, ऐसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो आप छोड़िए, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं अबीर, ये लड़की ना हमेशा हमें नीचा दिखाती है, हमारे प्यार को फरेब समझती है। इसलिए हमने सोच लिया है, अब हम इसे गलत साबित करने के लिए रसोई की रस्म तो करके रहेंगे। चलिए। अब देखिए ना विश्वासी, बाबा हुकुम ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, विधि की पहली रसोई का इंतजार कर रहे हैं। सुनैना बहू, हमारे पेट में जगह होगी तभी तो हम मन भर के खाना खा पाएंगे ना। गैस तो चला ली, अब चावल ले लेती हूँ। चावल पहले हम डालेंगे। माई कह रहे हैं चावल बनाते समय घी डालने से खिले खिले बने हैं चावल। ये गवार ना जाने क्या बनाएगी, चावल में शक्कर। ओ गॉड नो, मेरे चावल तो जल गए।